में आगे बढ़ते हैं। प्रसव के बाद हार्ट रेट और इसके साथ ही रेस्पिरेटरी रेट भी नहीं दिखाने वाले नवजात को दंतेवाड़ा के डॉक्टर्स और साथ ही एसएनसीयू स्टाफ ने अपनी कोशिशों से नया जीवन दिया है। जन्म के बाद नवजात की सांस की गति और हृदय की धड़कन नहीं चल रही थी। लगभग मृतप्राय अवस्था में एसएनसीयू के स्टाफ नर्स से नवजात को तुरंत एसएनसीयू में शिफ्ट किया गया और एसएनसीयू के प्रभारी डॉक्टर राजेश ध्रुव और इसके साथ ही डॉक्टर अंकिता की सलाह में और साथ ही देखरेख में स्टाफ नर्स हेड ममता पॉल और इसके साथ ही कोहिमा ठाकुर ने अपनी मेहनत और लगन से असंभव सा लगने वाला ये कारनामा कर दिखाया। हालांकि डॉक्टर राजेश ने यह भी बताया कि ऐसे न्यू में 11 स्टाफ नर्स की स्वीकृति है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 4 ही स्टाफ नर्स हैं और उन्हें भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिससे कार्य करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ऐसे में घटना किसी चमत्कार से कम नहीं है। शिशु के माता पिता अर्चक दंपति लक्ष्मी और साथी दयानंद ने अपने नवजात को पुनर्जीवन देने के लिए दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के एसएनसीयू के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के प्रति आभार प्रकट किया और उन्हें धन्यवाद दिया। में आगे बढ़ते हैं। राज्य शासन द्वारा कुपोषण और साथ ही एनीमिक के खिलाफ वजन महोत्सव कार्यक्रम के तहत गांव की गरीब महिलाएं जो एनीमिक हैं और आंगनवाड़ी के बच्चों को कुपोषण के शिकार हैं, गर्म और पौष्टिक आहार देने की योजना के वजन महोत्सव कार्यक्रम में निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पर कलेक्टर ने जो भोजन आंगनवाड़ी में बना था वो खाना भी उन्होंने खाया। एनीमिक महिलाओं और साथ ही कुपोषित बच्चों का उन्होंने हालचाल भी जाना। साथ ही वहां पर महिलाओं और बच्चों से बैठकर उन्होंने बातचीत की। उनके साथ जिला पंचायत के सीईओ गोपाल वर्मा भी वहां पर मौजूद रहे। कलेक्टर ने बच्चों से पूछा कि आपको यहां रोज भोजन मिलता है और साथ ही महिलाओं से भी ये जाना कि आपको शासन की योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है। बेमेतरा जिले के आदिवासी कंडरा समाज के दर्जनों सदस्यों ने बांस की मांग करते हुए बेमेतरा के अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन सौंपने में ये भी बताया कि शासन द्वारा 1500 नग बांस प्रति बंसोड़ सालाना देने के निर्धारित किया गया था। बावजूद उसके हमें डिपो से 300 से 400 बांस से अधिक हमारे समाज को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिसके कारण हमें अन्य स्थानों से ऊंचे दामों पर बांस की खरीदी करनी पड़ती है, जिससे हमारी पुश्तैनी व्यवसाय होते हुए भी रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। बांस की कमी की वजह से हम ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण परिवार के पालन पोषण करने में भी विकट आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर के कंडरा समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और साथ ही कलेक्टर को भेजा। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवनाथ नदी में एक युवक की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक ऋषभ सिंगल, जिसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है और ये राजनांदगांव का रहने वाला है, रात को दुर्ग में आकर शिवनाथ नदी में उसने अपनी जान दे दी। दुर्ग कोतवाली थाना ने वर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है। साथ ही कोतवाली थाना की टीम आगे जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है आखिरकार इस युवक ने सुसाइड क्यों किया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पहली बार स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। शहर का एक संपन्न परिवार का व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। निजी लैब में जांच के बाद रिपोर्ट आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। परिवार के अन्य सभी लोगों के सैंपल लेकर के फिलहाल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि परिवार को स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी में रख दिया है। दरअसल जानकारी के अनुसार पॉजिटिव व्यक्ति ज्वेलर्स के परिवार का है और उसकी उम्र करीब 56 वर्ष की बताई जा रही है। कुछ दिन पहले बीपी बढ़ने की वजह से उसको तमाम दिक्कतें हो रही थी और बताया जा रहा है कि चिकित्सक की सलाह से उसे हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जांच कराने के लिए भेजा गया था और तबीयत बिगड़ने पर भर्ती कर दिया गया। उसकी विभिन्न जांच कराई गई, जिसमें स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि पॉजिटिव व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं है और न ही उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति में कोई लक्षण पाया गया है। सर, स्वाइन फ्लू को लेकर किस तरह से यहाँ पे अलर्ट जारी है? स्वाइन फ्लू एक ऐसी तरह की बीमारी होती है जिसमें लक्षण लगभग मिलते जुलते होते हैं, कोविड की तरह के ही होते हैं। अभी हमारे पास में एक सूचना आई थी कि जो है वो रायपुर में कोई हमारे धमतरी ज़िले के कोई मरीज़ वहाँ पे अपना उपचार कराने के लिए गए थे किसी अन्य कारण से।
तो वहाँ पर उन्होंने निजी लैब में इसकी जांच हुई थी उस अस्पताल के द्वारा जहाँ ये भर्ती हुए थे, और वहाँ से उनको जो है वो स्वाइन फ्लू के जो है वो उसमें पॉजिटिव दिखाया है, और उसके 2 दिन के पश्चात उनको वहाँ से छुट्टी भी कर दी गई थी। अभी वर्तमान में वो स्वस्थ हैं, और उनके इस सूचना के बाद में उनके परिजनों का और उनके परिवार के लोगों का हमने जो है वो जा कर के उनका परीक्षण भी किया, और उनके परिवार के सारे लोगों की जांच भी की, और सैंपल भी हमने उठाए हुए हैं, और हम उसको अभी जांच के लिए भी भेजेंगे मेडिकल कॉलेज स्तर पर। सर और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।